मांगे इंसाफ, लेकिन उससे पहले लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। मुकुल गोयल नए डीजीपी बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के 1987 बैच के अफसर हैं मुकुल गोयल। कल 12:30 बजे पदभार ग्रहण करेंगे डीजीपी मुकुल गोयल। हितेश चंद्र अवस्थी की जगह लेंगे नए डीजीपी मुकुल गोयल। तो लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी डीजीपी की कुर्सी संभालेंगे मुकुल गोयल। 1987 बैच के आईपीएस अफसर हैं मुकुल गोयल। कल 12:30 बजे पदभार ग्रहण करेंगे डीजीपी मुकुल गोयल। और अब हम बात करेंगे बेटियां मांगे इंसाफ। प्रदेश में महिला अत्याचारों पर अंकुश लगाने पर नाकाम पुलिस के हाथों एक बार फिर बदनामी मत्थे चढ़ी है। सुल्तानपुर के बाद इलाहाबाद में 7 लोगों द्वारा एक नाबालिग के साथ एक मामला सामने आया है और इसी पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से रूह कपा देने वाला मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि रात को शौच के लिए खेत गई दलित नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही 7 मुस्लिम युवकों ने सामूहिक बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। यह घटना करछाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बरोखर गांव की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुस्लिम समुदाय के 7 लड़के घात लगाकर पहले से ही लड़की के घर के बाहर निकलने का प्रतीक्षा कर रहे थे। मंगलवार रात को जैसे ही घर से वह बाहर शौच के लिए निकली, तभी गांव में रहने वाले इन 7 लड़कों ने उसे किडनैप कर लिया। इसके बाद इन दरिंदों ने बारी बारी से 16 वर्षीय दलित लड़की के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। रिपोर्ट्स के अनुसार लड़की जब होश में आई तो आरोपितों ने उसे निवस्त्र करके बेहोशी हालत में छोड़कर भाग गए। ग्रामीणों ने जब युवती को बेहोशी की स्थिति में देखा तो उन्हें फौरन उसके घर वालों को सूचित किया। घटना हुई है, हमारी दोनों लड़की गई थे, छोटी लड़की भाग के आती है, हमसे बताते हैं। कहाँ गई थी आप लड़की? वहाँ पर पहाड़ पे गई थी। कब की बात है ये? बाकी के पकड़ भाग के हमारे लगे आते हैं, बता दे तब यहाँ से गए। हम दोनों लोग गए थे बहन, तो खेते बैठे थे, हम खड़ी थी तो वो लोग गाय बाइक खड़ी करके दारू पिए थे। हमारी दीदी के हाथ पकड़ के लेके गए और मुझको गाली दिया, हम भी दिए। तो कट्टा लेके मुझे बोले कि तुझे जान से मार देंगे। तो हम रोते अपनी मम्मी के पास आए, फिर हम मम्मी पापा गए, उसे पकड़े थे। फिर कुछ गाँव वाले आए, उसे छोड़ा दिए, अपने घर चले गए। ये सब प्रधान ही कराते हैं। ये सब जो आपके पास आए थे उनको आप पहचानती हैं? नाम जानती हैं? नाम बताइए। एक लोग का गुफरान नाम था। हाँ। एक लोग का फरजान। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? जिला। मौके पर पहुंचे परिवार वाले नाबालिग को अस्पताल ले गए और इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी। 16 साल की पीड़िता को मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया। वहीं पीड़िता की तरफ से मिली शिकायत के आधार पर 2 आरोपितों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है। पीड़िता ने पुलिस को दिए गए बयान में 3 आरोपितों के नाम बताए हैं। पुलिस ने बुधवार को इस मामले में गुरफान और फरहान नाम के युवकों को अरेस्ट कर लिया है। इनको जांच पड़ताल के लिए लगाया गया था। पीड़िता के पिता के तहरीर के आधार पर 2 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया है। इन दोनों आरोपियों को, जो ग्राम बड़ोखरा के ही रहने वाले हैं, इन्हें थाना करछना द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। बहुत जल्द इसमें हम लोग सभी साक्ष्यों को संकलन करके
और जो भी हमारे परिस्थितिजनक साक्ष्य और जो भी हमारे फोरेंसिक साक्ष्य हैं उनको एकत्रित करके इसमें चार्जशीट लगा के इस पूरे केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगवा करके बहुत जल्द जो दोनों आरोपी हैं इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयागराज पुलिस द्वारा प्रयास रहेगा। जहां एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षाओं की बात करते हैं, वहीं स्थानीय प्रशासन महिला हिंसा के प्रति लापरवाह दिखाई दे रहा है, जिसकी बानगी सुल्तानपुर के बाद प्रयागराज में देखने को मिली। इस घटना में क्या कार्रवाई की जाती है ये वक्त ही बताएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब हम दूसरी खबर की बात करते हैं। खबर मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर से है, जहां एक नाबालिग किशोरी को 3 दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। इतना ही नहीं, तीनों दरिंदों ने किशोरी को लग्जरी बस में लेकर घूमते रहे और अपनी हवस की प्यास बुझाते रहे। इन सब कृत्यों को रोकने में किसी और का नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन प्रिया वर्मा का ही हाथ था। ये रिपोर्ट देखिए। पूरा मामला सुल्तानपुर जिले के कुरेभार थाना क्षेत्र के कस्बे के पास का है, जहां पुलिस ने वाहन तलाश अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चेकिंग अभियान चलाया था। वहीं एक लग्जरी बस आती दिखाई दी, जिसको पुलिस ने रुकवाकर पूछताछ के लिए चेक किया, जहां बस के पीछे की सीट के नीचे 2 किशोरियों के साथ एक 10 वर्षीय किशोर दिखाई पड़ा। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस को नाबालिग किशोरी ने अपने आप बीती सुनाई, उसके साथ किस तरह से उसकी सौतेली बहन प्रिया वर्मा ने षड्यंत्र रचकर उसके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिलवाया है। फिलहाल पुलिस ने घटना में 2 अभियुक्त के साथ एक युवती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बस इस घटना में ये पाया गया कि अभियुक्त बस चालक हरमंगल सिंह यादव दोनों लड़कियों को बस में कौड़ियावा के पास, और ये एक अभिनंदन ढाबा है, वहाँ पर बुलवाया गया फ़ोन करके। वहाँ से बुलवा करके बस में ले जा करके ये अपने गांव ये कुदारन गलबहा गांव ले जाया गया, जिसमें से एक नाबालिग लड़की के साथ उसकी इच्छा के खिलाफ कार्य किया। शिवपूजन नाम के लड़के द्वारा नाबालिग लड़की के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया गया। वही किशोरी के मुताबिक सौतेली बहन ने बहन के रिश्ते को कलंकित कर दिया। दरअसल उसे क्या मालूम कि जिस बहन के साथ वे जा रही है वही उसकी आबरू लुटवा देगी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी हरिमंगल यादव व कुलदीप एवं पीड़ित की सौतेली बहन प्रिया वर्मा के साथ लग्जरी बस को कब्जे में करके जेल भेज दिया है और मुख्य आरोपी शिव पूजन सिंह की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। के न्यूज इंडिया के लिए सुल्तानपुर से प्रदीप सिंह की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करेंगे। एक और खबर है, कानपुर देहात में रेप के बाद 12 साल की बच्ची को जिंदा फूंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है। बच्ची की लाश घर से 200 मीटर की दूरी पर बगीचे में आधी जली हुई मिली। बच्ची के शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। मौके पर एडीजी भानु भास्कर और आईजी मोहित अग्रवाल पहुंचकर मामले की जानकारी ली और गांव वालों से पूछताछ भी की। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना मंगलपुर क्षेत्र के गांव जैतापुर में आज सुबह एक 12 वर्ष की बच्ची की डेड बॉडी मिली है। यह डेड बॉडी उसके घर से 500 मीटर दूर एक बाग में मिली है। लड़की के परिजनों का यह कहना है कि रात में वो लोग साथ में सोए थे। बच्ची अपनी दादी के साथ और अपने बहनों के साथ सोई थी और उन्हें पता नहीं कि लड़की कब वहां से गई है या वहां से कब निकली है। सुबह जब परिजन जगे हैं तो वह नहीं मिली है और नहीं मिलने पर उसकी तलाश की गई। तलाश के क्रम में बॉडी बाग में परिजनों को दिखा और इस सूचना को जो है उन्होंने पुलिस को दिया है। पुलिस बल मौके पर पहुंची है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं ताहिरा हसन और हमारे साथ विनय मिश्रा हैं प्रयागराज से और साथ ही साथ राम दीक्षित हैं कानपुर देहात से।
सबसे पहले ताहिरा जी के पास हम आएंगे। ताहिरा जी, सवाल यह है कि इतने कड़े कड़े कानून बनाए जाते हैं, उसके बावजूद इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो उसने मिशन शक्ति अभियान भी चलाया हुआ है, बावजूद उसके लगातार रेप के मामले खासकर उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। निर्भया के बाद जब एक मजबूत कानून आया था तो हम लोग बार बार यही कह रहे थे कि उसकी इम्प्लीमेंट होने का बात है। कानून मजबूत है, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। सवाल ये उठता है कि रोज हम देख रहे हैं कि बच्चियों की और महिलाओं की अस्मिता रौंदी जा रही है। आखिर ये दरिंदे, ये बदमाश, ये गुंडे डर क्यों नहीं रहे हैं? जब बार बार बताया जा रहा है कि भाई गुंडे बदमाश इस स्टेट में नहीं रह सकते, तो आखिर ये डर क्यों नहीं रहे? स्टेट में रहने की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो यहीं पे हमारी बच्चियां, हमारी बेटियों, हमारे महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं और बिना डरे कर रहे हैं। रोज एक ना एक वारदात सामने आती है। आखिर इनको खाके क्यों नहीं है? सीधा सा मामला है कि इनके अंदर डर ही नहीं है। एक जो खौफ होना चाहिए। मिशन शक्ति कहाँ काम कर रही है? अगर वो काम कर रही होती तो क्या हमारी महिलाओं की अस्मिता, बच्चियों की अस्मिता ऐसे रौंदी जाती रहती? इसीलिए मैं बार बार कहा जा रहा है कि जो भी महिला स्टेटमेंट दे या महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करे, उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब जैसे ही तीनों बच्चे नाबालिग हैं, पॉक्सो के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट से इन केसेस का निस्तारण होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए, जिससे कि विटनेस हॉस्टाइल ना हो और ये इस तरह के दरिंदे जो हैं, ये इस तरह की दरिंदगी करके। लेकिन ताहिरा जी, सवाल ये कि बहुत केसेस में ये देखा गया है कि जो पुलिस की कार्रवाई है वो धीमी पड़ जाती है, पुलिस केस नहीं दर्ज करती है। लेकिन यहाँ इन मामलों में देखा गया पुलिस ने केस दर्ज किया और जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार भी किया। हालांकि एक आरोपी फरार है। सुल्तानपुर की अगर बात करें और प्रयागराज की बात करें, उनको भी पकड़ने का पुलिस प्रयास कर रही। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट के बाद जब हियरिंग शुरू होती है, उसके बाद पता चलता है, जब गवाही के लिए वो पीड़िता पहुंचती है या बाकी लोग पहुंचते हैं, तो वहां पर बाहर सेटलमेंट शुरू हो जाता है, दबाव बनाया जाता है, पैसा रुपया दिया जाता है ताकि जो अभियुक्त है वो बच जाएं। तो एक बड़ा कारण यह भी है कि अभियुक्त को डर नहीं है पैसे का रुतबा दिखाना, दबाव दिखाना और वापस लाखों के पीछे से बाहर आ जाना। नहीं, बिल्कुल, जैसे आपने मैंने पहले ही कहा कि इस तरह के केसेस का निस्तारण रिड्रेसल फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा लिमिटेड टाइम में होना चाहिए, नहीं तो विटनेस हॉस्टाइल हो जाएंगे और इस तरह के लोग जिनके पास बाहुबल है, अपना उसका इस्तेमाल करा के, डरा के, धमका कर ये फिर केसेस से बाहर निकल आते हैं। और विटनेस भी ठीक से पुलिस को इकट्ठे करके तुरंत कोर्ट में पहुंचाने चाहिए। अगर एविडेंसेस सही तरह से नहीं होंगे, फैक्ट नहीं पहुंचेंगे कोर्ट में, तो जाहिर है कि इस तरह के दरिंदे जो हैं बाहर निकल जाएंगे। तो पुलिस को भी काम अपना मुस्तैदी से करना होगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा इस केसेस का निस्तारण होना चाहिए। जब भी केसेस लंबे चलेंगे तो जाहिर है विटनेस हॉस्टाइल होंगे, दबाव बनाया जाएगा और इस तरह की हीनियस क्राइम करके जो दरिंदे हैं वो निकल जाएंगे। जब निकल जाएंगे तो दोबारा इससे बड़ा हीनियस क्राइम करेंगे। लेकिन ताहिरा जी, सवाल ये ना, कोर्ट में जो केसेस की फाइलें हैं, पुराने केसेस इतने ज्यादा संख्या में पड़े हुए हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। 20-20 साल पुराने केसों की सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। और फास्ट ट्रैक का आपने जिक्र किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट का, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी पॉक्सो एक्ट के मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं बहुत सारे। तो क्या ये जो कानूनी कार्य प्रणाली है ये इतनी धीमी है, इसका भी एक बड़ा असर है? अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट से केसेस हो रहे हैं तो उनका निस्तारण जल्द से जल्द होना चाहिए। एक लिमिटेड टाइम है, उस टाइम के अंदर हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है, वो बढ़ते जाते हैं या पेंडिंग बहुत लंबा रहता है, तो एक लंबा समय मिलता है इन दरिंदों को प्रेशर बिल्डअप करने का, डराने का, धमकाने का, और उसके बाद एक लूप होल होता है जिसके जरिए निकल जाते हैं। और जब निकल जाते हैं तो दोबारा उससे बड़ा मेरे जैसे का क्राइम करते हैं। बिल्कुल, किसी तरह का डर का जो डर होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे ज्यादा जो मामले हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही आते हैं। हालांकि ये कहा जाता है एक बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, इसलिए ज्यादा मामले यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ विनय मिश्रा हैं, संवाददाता हैं प्रयागराज से। विनय, जो घटना हुई प्रयागराज में एक बहुत निंदनीय घटना है और जो पीड़िता है, हालांकि जो आरोपी पकड़ लिए गए, अभी भी एक आरोपी फरार है, और क्या जानकारी आपके पास?
जी बिल्कुल, ये इसमें जो है कि पुलिस द्वारा जो है 2 आरोपियों को, गुरफान और फरहान नाम के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो है पीड़िता की बहन के अनुसार उसने जो है यही अपनी बयान में जो है बताया है कि 2 लोगों ने जो है आके जो है हमारी बहन साथ इस तरीके की दरिंदगी की है और हमें डरा धमका के मौके से भगा दिया गया, कट्टा वट्टा दिखा के, और डर के मारे वो घर पे जाके अपने परिजनों को बताई है लड़की, और परिजन जो है तुरंत मौके पर जैसे ही पहुंचते हैं और वो लोग भाग निकलते हैं और लड़की अचेता अवस्था में उन्हें मिलती है। वो जाके तुरंत पुलिस को भी सूचना देते हैं और लड़की को जो है हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। जी विनय, एक आरोपी अभी भी फरार है जो खबर आ रही है। जी बिल्कुल, पुलिस जो है अगर ऐसी कोई जो एक आरोपी की बात आ रही है उसमें पुलिस जो है लगातार जो है प्रयास कर रही है कि उसकी भी गिरफ्तारी हो, और इसमें पुलिस द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है जिसमें जल्दी से जल्द से लड़की को न्याय मिल सके उस पर कार्रवाई करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला पुलिस द्वारा किया जाएगा। विनय, पीड़िता की तरफ से कुछ और भी मांग है, हालांकि मुकदमा दर्ज हो गया है, और आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, पुलिस द्वारा जो है SC/ST एक्ट और पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, और पीड़िता की मांग ये है, परिजनों का यह मांग है कि दरिंदे को फांसी की सजा हो, जिससे कि और बेटियां हो, उनको ऊपर ऐसी कोई घटना भविष्य में ना हो सके, बेटियां सुरक्षित रह सके, मतलब इस तरह के प्रशासन के द्वारा बिल्कुल फांसी की सजा हो, और ये जरूर है, हम भी कहना चाहेंगे फांसी की सजा होनी ही चाहिए। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। वो मत बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेटियां मांगे इंसाफ। लगातार उत्तर प्रदेश में रेप की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ताज़ा मामला प्रयागराज का है, सुल्तानपुर का है, और कानपुर देहात में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर रेप के बाद जो उसकी बॉडी है उसको जला दिया गया है। हम वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, राम दीक्षित के पास आएंगे जो हमारे संवाददाता हैं कानपुर देहात से। राम, हम चाहेंगे उस जो घटना है उसके बारे में आप विस्तार से बताएं। मंगलपुर थाना क्षेत्र के जैतापुर गांव में घटना ऐसी घटना का सामना मिला है, जहां पर उसको देखा गया है कि यहां पर नाबालिग लड़की के साथ कुछ दबंग लोगों ने, गांव के ही बताए जा रहे हैं कि पड़ोसी बताए जा रहे हैं या अदर गांव के होंगे, पर अभी तक ये जांच का विषय है, पता नहीं कर पाई है पुलिस को 8 घंटे बीत गए हैं, पुलिस अभी आरोपियों को पता नहीं लगा पाई है। लेकिन अगर बात करें घटना की, बीती रात की है, जहां पर एक लड़की माँ और बहनों के साथ सो रही थी, जो रात में गायब हो जाती है। परिजन पूरे रात इधर से उधर ढूंढते हैं, पूरे गांव में ढूंढते हैं, नहीं मिलती है। सुबह 10 बजे उसका एक सुराग लगता है, 10 बजे पता चलता है कि अमरूद के बगीचे में वो उसका शव पड़ा हुआ है। तो परिजन जब मौके पर जाकर देखते हैं तो अक्के बक्के रह जाते हैं। परिजन को जब देखते हैं कि उसको जलाने का प्रयास भी किया गया था, उसके जो कपड़े थे वो जल चुके थे, लेकिन समय ना रहते शायद दबंगों ने, आरोपी ने समय ना मिल पाया हो, पूरा ना जला पाए हो। लेकिन रेप के बाद परिजनों का जैसा कि आरोप है, रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद उसको जलाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन पूरी तरीके से डेड बॉडी नहीं जल पाई थी, जिसपे परिजन मौके पर पहुंच गए, गांव के लोग भी मौके पर पहुंच गए, पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर आला अधिकारी भी पहुंचे, ADG भानु भास्कर भी पहुंच गए, IG मोहित अग्रवाल भी पहुंचे, और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन पुलिस
पुलिस जो परिजन लगातार रेप की बात कह रहे हैं, लेकिन पुलिस इस रेप की घटना को मानने को राजी नहीं है, क्योंकि पुलिस अभी तक कह रही है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हम पता लगा पाएंगे कि रेप हुआ है कि नहीं हुआ है या घटना क्या हुई है। लेकिन हत्या की बात पुलिस लगातार पूरी तरीके से कह रही है। राम, जानना चाहेंगे आपसे, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कब तक आएगी, कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, पुलिस ने सुबह पंचनामा 11 बजे भर दिया था, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पुलिस का कहना है कि शाम 7 बजे तक डबल पैनल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस 7 बजे तक आ जाएगा। 7 बजे के बाद ये साफ तौर पर देखने को जाएगा कि रेप हुआ है या उसके साथ जो घटना हुई है, घटने की जानकारी हो जाएगी। लेकिन तत्काल प्रभाव से पुलिस अधीक्षक ने 5 टीमें लगा दी गई हैं, आरोपियों के खिलाफ जाँच चल रही है और 5 टीमें उस पूरे घटनाक्रम पर काम कर रही हैं। अपना एसओजी भी जो आरोपी जिनका नाम जो पुलिस को दिया गया है, उनकी तलाश पुलिस कर रही है, वो वहां पर है या वो वहां पर नहीं है? परिजन भी आरोपियों के संदेह में है। परिजन भी अभी पूरी तरीके से शक नहीं जता पा रहे हैं कि आखिर ये घटना को अंजाम किसने दिया, क्योंकि परिजन का भी कहना है कि ना उनका कोई दुश्मन था, ना ऐसे वो कोई उनका पैसे वाले लोग हैं जिनको लेकर उनके ऊपर कोई ऐसे राजनीति रची जाए, ऐसा कुछ भी आरोप नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन ये सोचने का विषय है, ये जांच का विषय है। अब पुलिस जो जांच करेगी, पुलिस में सत्य सामने आएगा। पुलिस जांच को लेकर पूरी तरीके से लग गई है। तो राम, फिलहाल जो परिजन है उनकी तरफ से किसी का नाम पुलिस को नहीं दिया गया है? जी बिल्कुल, अभी पूरी तरीके से कोई भी नाम नहीं दिया गया है, लेकिन जांच जो छानबीन पुलिस अपने पहलू से प्रतिदिन पहलू बाय पहलू जो पुलिस जांच कर रही है, डॉग स्क्वाड को ले जाकर मौके पर जांच किया गया है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई है। बिल्कुल, पुलिस जांच कर रही है, फॉरेंसिक टीम भी पहुंची, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन जो खबरें हैं, बहुत दिल दहला देने वाली खबरें आती हैं जब इस तरह की खबरें आती हैं कि किसी लड़की का जला शव मिल रहा है, रेप हुआ है और लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताहिरा जी, आपके पास आऊंगा। कारण क्या है? लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश जो है एक बड़ा प्रदेश है, इस वजह से वारदातें ज़्यादा होती हैं, नंबर्स ऑफ क्राइम के जो रेट हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है या फिर शिक्षा की कमी है, लोग अशिक्षित ज़्यादा हैं इसलिए वो इस तरह की वारदात करते हैं, या फिर लोगों में डर नहीं है कानून को लेकर? शिक्षा से कोई मुझे नहीं लगता है कोई लेना देना है इसका। सीधा सा वो है, जैसे मैंने कहा, कन्विक्शन रेट पहली बात कम है, और निर्भया के बाद 3000 करोड़ का जो फंड था, जो था किस तरह से उसको एलोकेशन होगा, उसका इस्तेमाल होगा जिससे कि महिलाओं पे बढ़ती हुई हिंसा को रोका जाए। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि महिला को कॉमोडिटी समझा जाता है। अभी तक जब महिला का बलात्कार होता है तो आप देखिए, कभी जबान में महिलाएं को के ड्रेस कोड, महिलाएं के खान पान, उसके लाइफ स्टाइल को ब्लेम किया जाता है। अब ये बच्चियों का जो बलात्कार हो रहा है, जिस तरह से इस बच्ची को जला दिया गया, अब ये कंफर्म होगा, पुलिस कह रही है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है अभी। लेकिन इसके अलावा जो आप अभी प्रयागराज का बता रहे हैं, मैं कहती हूँ दिल दहलाने वाली घटना है कि 7 लोगों ने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया, और कैसे ये इतनी हिम्मत बटोर पाए? इनको कानून का डर क्यों नहीं है? पहला सवाल ये है, क्या महिला कोई कॉमोडिटी है, कोई भोग की वस्तु है कि यूज किया और फेंक दिया उसको डस्टबिन में? कन्विक्शन रेट जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक महिलाओं पे बढ़ती हुई हिंसा को रोकना आसान नहीं है। कन्विक्शन रेट बढ़ाना होगा। मैं फिर एक बात कहूंगी कि सिर्फ फांसी देने से, ये 10 केसेस में 1 में फांसी हो गई तो उससे ये बलात्कार और महिला पे बढ़ती हिंसा नहीं रुकेगी। हर केस में सजा मिले। डर हो दरिंदों को कि अगर हम महिला की स्मिता को रौंदेंगे, महिलाओं के साथ गलत करेंगे, महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी भी करते हैं। बिल्कुल, एक परसेप्शन जो है बना हुआ है महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति, वो बदलने की जरूरत है। और ये हमें कोई सिखाने नहीं आएगा, खुद से ही हमें जिम्मेदार होना होगा ताकि घटनाएं रुकें। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है कि मिशन शक्ति अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही साथ जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो भी आरोपी होंगे रेप के, उनके पोस्टर्स भी लगाए जाएंगे। फिलहाल ताहिरा जी, आपका शुक्रिया, आप हमसे जुड़ी। विनय, आपका भी शुक्रिया, और राम, आपका भी शुक्रिया। तो हम लगातार चर्चा कर रहे थे बेटियों के ऊपर, जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लगातार रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हालांकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है इसको रोकने की, लेकिन ये अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।